आजकल की युवतियों के लिए ये महामंत्र है। एक विवाहिता स्त्री पराये पुरुष के रूप से आकर्षित होकर अगर उसके गुण गाती है तो ये भारी दोष है। एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। अपने मोबाइल को मेंटेन रखने के लिए 2-4 बॉयफ्रेंड बना के घूमते भटकना इतना बड़ा पतन है। ये भारत की पुत्रियों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। दुनिया भर के व्रत, दुनिया भर का तप, दुनिया भर की साधना, दुनिया भर का देशाटन बहुत महत्व नहीं रखता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मुझे ना एक तकरीबन 85 वर्ष की होंगी वो, श्वेत बाल, सुंदर साड़ी पहनी हुई, माथे पर बिंदी, चेहरे पर संतोष का झरना बह रहा है, आंखों में रस है, होठों पे मुस्कान है। मैंने पूछा माँ कैसी हो? तो उनके पति बगल में बैठे थे, वो 90-92 वर्ष के थे। तो बोले मेरे स्वामी के आश्रय में मैं बहुत प्रसन्न हूँ दीदी माँ। 85 वर्ष की माँ था और जो श्रृंगार था ना उनका, उनके चेहरे का संतोष और आनंद। एक निष्ठ जो होता है ना उसमें कभी कोई भटकाव आता ही नहीं। अब बुरा मत मानिएगा, हम सारे संसार के महापुरुषों का मान सम्मान करते हैं, लेकिन अपने युग पुरुष भगवान की जगह हम किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते। इतनी एक निष्ठा, इतना ऊंचा प्रवचन उनका सुन लिया, उसके बाद सुनने को बाकी रह जाएगा? बोलो ना, बोलती नहीं हो। अपनों के प्रति एक निष्ठ होना। पता चला सेवक स्वामी बदलता रहता है, स्त्री पुरुष ही बदलती रहती है, चेले गुरु बदलते रहते हैं। जिनका प्रचार ज्यादा वही गुरु बना लेना चाहिए। अरे आजकल सोशल मीडिया में बहुत प्रचार किसी का भी हो सकता है। ये कोई पैमाना है क्या कि किसकी सभा में 10 लाख लोग आए कि 5 लाख लोग आए? ये साधुता का पैमाना। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में पर दुख कातरता। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचारी विधि आही, वेद पुराण संत सब। बहुत सुंदर आशीषें प्राप्त की हैं। और जब भी तुम्हें कभी अवसर मिले देवियों, तो जरूर वृद्धों के चरणों में बैठना। जरूर जिन्होंने जिंदगी के अनुभवों को जी लिया, उनके चरणों में बैठकर कुछ उपदेश श्रवण करना। और उपदेश बड़े ऐसे नहीं देते, वो देखते हैं कि पात्र है कि नहीं। जब प्रणाम करके, पदबंधन करके, दंडवत करके पास में भूमि पर बैठ जाओगे और फिर पूछो माँ बताओ ना, दादी साहब बताइए ना, तब फिर वो बोलेंगे, अपनी जिंदगी के अनुभव बताएंगे, जिनमें से पता नहीं आपके हिस्से में कितने हीरे मोती आ सकते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के चरणों में बैठिएगा। बड़े वो नहीं है जो ताश पत्ती चटकाते रहते हैं, मुंह में तम्बाकू डाल के, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कौल है तुमसे। हाँ, नहीं तो उपदेश बहुत विचित्र भी हो सकते हैं। इसलिए देखिएगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को सार्थकता और सफलता से जिया, और जो जिंदगी के इस मोड़ पर भी आके संतोष से भरे हैं, वही हैं जिनके चरणों की शरण लेनी चाहिए।